Hello everyone, this is Viresh. I've come up with important topic जो on an average हर प्रोफेशनल की लाइफ में आता है और हम सबको उससे गुजरना ही पड़ता है एंड विदाउट दैट हम आगे बढ़ नहीं सकते। हर मोमेंट पर हर कंपनी में एक प्रोफेशनल को फॉर अ जॉब इंटरव्यू फेस करना ही पड़ता है। तो ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू मैं कुछ बातें लेकर आया हूँ जो आपसे शेयर करूंगा एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये हेल्पफुल होगा एंड कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले सीरीज में देता रहूं सो दैट आप लोग को थोड़ी मदद, थोड़ी हेल्प, थोड़े से एडवाइस, थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स ध्यान रखें जिससे कि वी कैन गेट अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो भी प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है उसकी यही कोशिश रहती है कि वो उस इंटरव्यू को सक्सेसफुली विन करे और आगे बढ़े। तो उसी पॉइंट को आगे रखते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कोई भी इंटरव्यू, किसी भी तरह का इंटरव्यू, आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्लीज उसको ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म के साथ दीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एसेंशियल। मैं फिर रिपीट करूंगा कि इट इज एसेंशियल टू अप्रोच जॉब इंटरव्यूज विथ 3 वर्ड बोले थे मैंने। फर्स्ट इज ऑनेस्टी, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है प्रोफेशनलिज्म। बिफोर गोइंग अहेड कुछ जनरल टिप्स हैं जॉब इंटरव्यू के पहले जो आपको ध्यान रखने चाहिए एंड हियर दे आर। एक चीज हमेशा याद रखिए कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ जॉब इंटरव्यू देना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग एनी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। वो काम नहीं आते बिकॉज इंटरव्यूअर भी आपको जज कर रहा है एंड ही इज ऑल्सो असेसिंग योरसेल्फ। सो इट इज बेटर कि आप फोकस करिए ऑन योर बेस्ट सेल्फ, डेमोन्स्ट्रेट करिए अपने स्किल्स को और अपने एक्सपीरियंस को जो एक इंटरव्यूअर आपको एक्चुअली देखना चाहता है, राइट? तो इस इंटरव्यू के उपलक्ष्य में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से समझें और इनको अपने अंदर बैठाएं या इनकलकेट करें सो दैट जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहला है प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज, राइट? इसके अंतर्गत क्या होता है कि यू शुड मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट, सीधा बैठे, सिट अपराइट, रिलैक्स रखें अपनी बॉडी को, एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं ना वो डिस्प्ले कीजिए विथ कॉन्फिडेंस, जिससे कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यूअर उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। दूसरा, इंटरव्यूअर का बिहेवियर को आप मिरर करने की कोशिश करिए। मतलब जिस स्टाइल से, जिस इच्छा के अनुसार इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू कर रहा है, कोशिश करिए कि उसी के वेवलेंथ में, उसी की पिच में हम उनसे संपर्क करें, बात करें और स्पीड ऑफ स्पीकिंग को भी वैसा ही रखें जिससे कि रेपो बिल्ड हो और आपका एक उसके साथ पॉजिटिव कनेक्शन हो। उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं ये पॉजिटिव है, ये मेरी बात सुनता है या सुन रहा है और आने वाले टाइम में इस जॉब को जब करेगा तो जो कंपनी की एडवाइस होंगी या कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होगी या कंपनी का फोकस होगा या कंपनी का जो मिशन होगा उसको समझ के अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली करें। तीसरा पॉइंट, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मतलब आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान पॉजिटिविटी दिखानी है कि आप उस जॉब के लिए जिसके लिए आप आए हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप उसको उदाहरण तौर पर कुछ बता सकते हैं और उसको ये दिखा सकते हैं कि अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आप कॉन्फिडेंटली इस इंटरव्यू को निकाल लेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एक कॉन्फिडेंस दे भी पाएंगे कि यस, यू आर राइट फिट फॉर दिस जॉब। चौथा पॉइंट, कुछ कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन होते हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए, जिसमें आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिए कि कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कितने साल से पुरानी कंपनी है, कौन ओनर है, कौन एमडी है, कोई 2-4 खास बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉलवर्ड्स होंगे कंपनी के, इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे कंपनी के, उनका बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इस तरह के इंटरव्यूज के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए और साथ ही आर्टिकुलेट करिए, यानी कि उनको अपने एक्सपर्टीज या अपनी क्वालिटी के साथ उसको मैच करिए जिससे कि ये दिखे या समझे सामने वाले को कि कंपनी का जो मिशन है, जो गोल है, उसके स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ मैच करती है और आपका उसमें उतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई बिहेवियरल क्वेश्चन आए, राइट, और आपके सामने आएगा ही आएगा, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए
आजीवन जब जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इस चीज को याद रखिए कि आपको स्टार मेथड यूज करना है। स्टार मतलब STAR, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं तारा, राइट। तो स्टार मेथड यूज करना है, जिसमें S स्टैंड करता है सिचुएशन के लिए, T स्टैंड करता है टास्क के लिए, A स्टैंड करता है एक्शन के लिए और R स्टैंड करता है रिजल्ट के लिए। तो किसी भी तरह का अगर बिहेवियर क्वेश्चन आता है तो आप अपने आप को स्टार सिचुएशन के अंदर डालिए, स्टार मेथड के अंदर डालिए, स्टार एक्शन के अंदर डालिए, स्टार रिजल्ट के अंदर डालिए। आपके जवाब देने में, आपको उसको कन्विंस करने में थोड़ी आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपना जो आंसर डेवलप कर रहे हैं या आप अपना जो आंसर बना रहे हैं या आप जो अपना आंसर सोचकर उनको देंगे, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएंगे और एक एग्जाम्पल के साथ आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को दिखा पाएंगे। छठी बात, ऑलवेज अपने पास थॉटफुल क्वेश्चंस तैयार रहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट है इस कंपनी के रोल में, और तभी आप कुछ क्वेश्चंस जो आपने मेंटली पहले से ही सोच रखे हैं आप उनसे पूछ रहे हैं। तो ये इंटरव्यूअर देखता है, समझता है कि यस, आपका इंटरेस्ट इस जॉब रोल में कितना है। साथ ही एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को आप अगर पाना चाहते हैं तो आपको उनको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उस कंपनी के लिए राइट फिट हैं, आप बहुत फोकस्ड हैं, आप अपना शोकेस करिए अपने स्किल्स को और ऑनेस्टी को, जिससे कि आपको जॉब पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सातवां पॉइंट, आप उस जॉब को पाने के लिए एक लालसा रखिए, एक एंथुसियाज्म रखिए, उससे जॉब इंटरव्यूअर को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो जनरली आपके अंदर फिर इंटरेस्ट ढूंढेगा। मींस जिस जॉब को पाने के लिए अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा नो, ये बंदा पॉजिटिव है और ये बंदा काम करना चाहता है। एक उसको दिखाइए कि यस, यू नीड दिस जॉब, राइट। कभी कभी इंटरव्यू में बहुत जरूरत होती है एक वर्ड जिसको मैं कहूंगा पावर ऑफ साइलेंस। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इस बीच क्या करते हैं आप, जब आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है या इंटरव्यूअर आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंपोज करिए, क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोचिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और फिर उस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। होगा क्या कि इससे आप जब उनको जवाब देंगे तो आपका जवाब अच्छे शब्दों के साथ भरा होगा और सामने वाले को एक विश्वास आएगा कि ये आदमी या ये इंसान या ये नवयुवक एक चीज हड़बड़ी में नहीं करता है। कोई चीज पूछी जाती है तो पहले इसको समझता है, बूझता है, अपने हिसाब में इसको ढालता है और फिर इसका रिप्लाई या एक्शन करता है। एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी इंटरव्यू के दौरान पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग एनीथिंग विच इज नॉट पॉजिटिव। कहने का मतलब कि आपकी लैंग्वेज थ्रू आउट एक रेपो बिल्डिंग टाइप होनी चाहिए, कन्वे करना चाहिए कि आप फुल हैं विथ एक्साइटमेंट इस जॉब को पाने के लिए, और आप एक एक्साइटमेंट उसको और दिखा सकते हैं कि यस, अगर ये जॉब मेरे को नहीं है तो फिर आप एक बहुत अच्छा कैंडिडेट खो रहे हैं। ऐसी लैंग्वेज, आप ऐसा सिग्नल आप उनको दे सकते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 10वां और आखिरी पॉइंट मैं ये कहूंगा कि आप जब भी इंटरव्यू देकर आए और जब आपका इंटरव्यू पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो प्लीज उनको मेल के द्वारा एक थैंक यू मैसेज या ग्रेटिट्यूड मैसेज भेजिए। अगर वन ऑन वन कर रहे हैं तो इमीडिएटली उनको थैंक्स बोलिए कि आपने उनको बुलाया, यू आर थैंकफुल टू देम। दूसरा, उनके टाइम जो उन्होंने आपके साथ इन्वेस्ट किया है उस टाइम को अप्रिशिएट करिए कि आपने उनके टाइम को अप्रिशिएट किया एंड यू आर राइट फिट फॉर दिस जॉब।